बौना करती आस्था की कहानी। नमस्कार, मैं आन्या शर्मा, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से शहर देवबंद में। देवबंद वो नाम है जो पूरी दुनिया में इस्लामिक शिक्षा देने वाले दारुल-उलूम के नाम से विख्यात है। साथ ही देवबंद की विशेष ऐतिहासिक पहचान यहाँ के प्राचीन शक्तिपीठ श्री त्रिपुर बालासुंदरी मंदिर भी है। इससे जुड़ी अंधविश्वास को बौना करती आस्था की तमाम कहानियाँ, जिसको हम एक एक कर आज आपके सामने रखेंगे। अंधविश्वास को बौना करती आस्था की कहानी। आस्था की इन तमाम कहानियों और मान्यताओं में से सबसे रोचक मान्यता यह है कि चैत्र मास के 14 से प्रत्येक वर्ष आंधी तूफान और तेज वर्षा के साथ मां भगवती मंदिर में अपने सिंहासन पर विराजमान होती हैं और उसी दिन से भव्य हवन पूजन के साथ बहुत धूमधाम से शुरू हो जाता है माता बालासुंदरी का यह मेला। ऐतिहासिक और विश्वविख्यात प्राचीन दिव्य शक्तिपीठ मां श्री त्रिपुर बालासुंदरी की मंदिर की स्थापना से जुड़ी अनेकों मान्यताएं हैं, जिसके अनुसार मार्कंडेय पुराण सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है कि शक्तिपीठ की स्थापना महाभारत काल में हुई। जानकार बताते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास में शक्तिपीठ में आकर अपनी रक्षा और सहायता के लिए पूजा अर्चना की थी। कुछ जानकारों का मानना ऐसा भी है कि इस शक्तिपीठ की स्थापना महाभारत काल से भी पहले की है। अब सवाल यह उठता है कि शक्तिपीठ की स्थापना हुई तो कैसे हुई और कब हुई? हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो शक्तिपीठ की स्थापना के रहस्य से पर्दा उठा सके, और हम खोजते खोजते पहुंच गए पंडित आशुतोष भारद्वाज के पास। तो चलिए जानते हैं हम शक्तिपीठ की स्थापना से जुड़े कुछ तथ्य। इसके लिए हमारे साथ है आशुतोष भारद्वाज जी। इनसे हम जानेंगे शक्तिपीठ की स्थापना कब और कैसे हुई। तो अंकल, आप हमें बताइए कि शक्तिपीठ की स्थापना कब और कैसे हुई। वैसे तो इसके बारे में किसी को ठीक जानकारी नहीं है कि मंदिर कब, किस तिथि में और कब बना, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पांडव जब अपने अज्ञातवास में यहाँ भगवती से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मंदिर पांडवों के आने से पहले भी यहाँ मौजूद था, तो यानी द्वापर युग से पहला भी ये शक्तिपीठ है। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि जब इस देवबंद नगर की सीमाएं तय नहीं थी, शुक्रताल जैसा पावन क्षेत्र जहां गंगा जी आज भी निरंतर बह रही हैं, वो इसी क्षेत्र का हिस्सा था। देवबंद से अगर हम ठीक एक सीधी दिशा में शुक्रताल जाना चाहें तो 20-22 किलोमीटर है, अन्यथा यहाँ से मुजफ्फरनगर वगैरह होते हुए अगर हम जाएंगे तो 80-90 किलोमीटर पड़ता है। और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर यहीं मेरठ के पास, और पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का जो षड्यंत्र हुआ उसकी भूमि भी यहीं मेरठ के पास। ये सब इसी देवबंद क्षेत्र के हिस्से हैं। अच्छा, ये जो माता को स्नान कराने की बात है कि जो वहाँ पुजारी हैं वो आंख बंद करके स्नान कराते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी ये है कि जैसे भगवती के शरीर के 52 हिस्से भगवान विष्णु के चक्र से कट के हो गए थे, तो ये उन 52 हिस्सों से अलग है। यहाँ भगवती जो है, भगवती को खुली आँख से देखना संभव नहीं है। पुजारी भी अपनी आँख पे पट्टी बांधकर या आँख बंद करके भगवती को स्नान पूजन वगैरह कराते हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ हैं कि एक बार किसी
हट्ठी पुजारी ने कहा कि ये सब व्यर्थ की बात है, मैं ऐसा करूँगा, उसके परिणाम स्वरूप वो अंधा हो गया। ये भी यहाँ कहानी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपने भवन पर यज्ञ कराया तो सती और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा था। जब सती अपने पिता के लिए उस यज्ञ में पहुंची तब दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया। अपमान से लज्जित होकर सती तभी क्रोधित हुए भगवान शंकर सती के पार्थिव शरीर को उठाए तांडव करने लगे थे। भगवान शंकर के क्रोध को शांत करने के लिए और पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के कई हिस्से कर दिए थे। शास्त्रों में सती के शरीर के 52 हिस्से हुए और ये हिस्से जहां जहां गिरे वो सभी आज शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन देवबंद माता बालासुंदरी का मंदिर शक्ति पीठ के नाम से इस कथा की वजह से नहीं जाना जाता। माता यहाँ बालिका के रूप में निवास करती हैं। आखिर इस मंदिर की स्थापित माता की प्रतिमा को पुजारी आंख बंद करके क्यों कराते हैं स्नान? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता श्री त्रिपुरा में आस्था रखने वाले लोगों में बहुत प्रचलित मान्यता यह है, माता को स्नान कराने वाला पुजारी माता के स्नान प्रक्रिया के दौरान पूरी तरीके से आंखों को बंद रखता है। यानी पूरे तरीके से आंखों को बंद करके ही माता को स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद मां भगवती को चंदन और इत्र से सजाकर चांदी के ग्लास में विराजमान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में किसी पुजारी ने माता की इस स्नान प्रक्रिया को खुली आंखों से देख लिया था, जिसके फलस्वरूप वह अंधा हो गया। तब से माता के स्नान प्रक्रिया के दौरान स्नान कराने वाला पुजारी आंखें बंद करके ही माता को स्नान कराता है। क्या कहते हैं यहाँ के लोग माता के मंदिर के नीचे स्थापित भगवान शंकर का खुद प्रकट हुए शिवलिंग के बारे में? माता के मंदिर के नीचे जो शिवलिंग खुद प्रकट हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग है। यानी कि जब पांडव अपनी सहायता के लिए भगवती से प्रार्थना कर रहे थे उसी समय भगवान शंकर ने यहाँ अर्जुन को अपना दर्शन दिया और भूतेश्वर महादेव के नाम से जो शिवलिंग यहाँ स्थापित है ये वही शिवलिंग है जो अर्जुन की प्रार्थना पे भगवान प्रकट हुए और अर्जुन को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। मां श्री त्रिपुर बालासुंदरी मंदिर के नीचे बुढ़े महादेव के नाम से बाबा भूतेश्वर का शिवलिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अज्ञातवास में अर्जुन की आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर जमीन फाड़कर प्रकट हुए थे और उन्होंने खुश होकर अर्जुन को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अतः लोगों का कहना है कि इस शिवलिंग की स्थापना किसी के द्वारा नहीं की गई है। भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं और यहाँ आज भी विराजमान हैं। आइए जानते हैं यहाँ के दिव्य कुंड का चमत्कारी पानी और मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे विशेष पत्थर क्या कहते हैं। माता के भवन के सामने स्थित बनेश्वर सरोवर को दिव्य कुंड कहा जाता है। लोगों की मान्यता है कि इस कुंड के चमत्कारी पानी में स्नान करने से अनेकों शारीरिक कष्ट और रोगों से मुक्ति मिलती है। इस कुंड की खास बात यह है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता। माता श्री त्रिपुर बालासुंदरी मंदिर के मुख्य द्वार पर एक विशेष पत्थर लगा है। यह मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर प्राचीन लिपि में एक शिलालेख है। कहा जाता है यह एक ऐसी भाषा है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। आइए यहाँ के लोगों से बात करके जानते हैं आखिर क्या लिखा है इस शिलालेख पर। माता के मंदिर के आगे एक शिलालेख है ऊपर, उस शिलालेख पे क्या लिखा है, क्या आज तक सच में कोई नहीं पढ़ पाया? हाँ, ये एक बड़ी रहस्य की बात है और मैं निवेदन करूंगा और लोगों से भी कि वो इस अपठित पत्थर को पढ़ने का प्रयास करें। कुछ लोगों का मानना है कि हमने बहुत प्रयास करा और ये पत्थर के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है हम नहीं पढ़ सके, पर मैं समझता हूँ कि या तो लोगों ने इसे पढ़ना नहीं चाहा, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बारे में पुरातत्व विभाग बहुत सारी जानकारी रखता है, तो निश्चित ही अगर आप लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे तो ये पत्थर शायद पढ़ा जा सके, और अगर नहीं पढ़ा जा सका तो ये और भी अच्छी बात हो। माता जी, जय माता दी। यहाँ हमें जानना है कि यहाँ जो मंदिर है, ये मंदिर है, यहाँ पे जो 2 सीढ़ा रखी है दाएं और बाएं, इसकी क्या कहानी है? कहानी में ये है, माता के सेवक थे
और माता के सेवक होने के बावजूद माता जो थी ये तिलोकपुर पहुंच गई थी। तो ये जिसके सेवक थे ये कहने लगी माता इस तरह नहीं होने का। कहने लगा मैं भी तो तुम्हारा सेवक हूँ। कहने लगा मेरे सेवक तो करने कितने हैं। कहने लगे माता जी वो सारे ही सेवक हैं, फिर मेरा कैसा सेवक नहीं मिलने लगा तुम्हें। कहने लगा फिर तू मेरे लिए क्या कर सकता है। कहने लगा तुम अपनी थाली करो, ये अपना शीश तार के मैं तुम्हें दे दूँगी। इन फिर माता ने कहा था वाकई में ही जैसे तुम मेरे सेवक हो, कोई नहीं होना मेरा कैसा तेरा कैसा सेवक, तुमने मेरे लिए अपना शीश उतार के दे दिया। तो इसे फिर माता ने सरजीवन करा। माता ने अपना शीश दे दिया था? नहीं, माता को दिया था अपना शीश इन्होंने, धन्नु भगत जी ने। माता ही ये सबसे पहले पूछा पाप माता से भी इसका है। तो ये जो दोनों साइड में रखी जी, है वो धनु भगत का हाँ, शीश है और धड़ है। हाँ, ये धन्नु भगत किस साइड में धड़ और किस साइड में शीश है? यो सज्जा हाथ हो गया शीश, बाएं हाथ हो गया धड़ हो गया। दाएं में हाँ। शीश है और बाएं में धड़। बाबा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माता शक्तिपीठ की जो यहाँ पे मान्यताएं जानी जाती है, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? ये शक्तिपीठ तिरपुर महाबाला सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध है। स्वयं विराजमान देव कुंड के स्थल से ही हुई है। ठीक है। रही बात यह है कि इसका प्रचार तो बहुत दूर दूर तक हो रहा है, जैसा तिरपुर माँ शाकुम्भरा का। इसी वजह से इसका भी सबसे पहले शाकुम्भर जाने से पहले यहाँ को दर्शन करके फिर शाकुम्भर जाते हैं, यात्रा सफल होती है। इसलिए यह इतनी सिद्ध पीठ है देवकुंड श्री। और देवी कुंड के बारे में क्या कहेंगे आप? हैं? देवी कुंड के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रथम देवकुंड के ऊपर धन्नु भगत महाराज है। पूरब में हाँ, पूरब में धन्नु भगत महाराज। जैसे शाकुम्भर भूरा देव है प्रथम, उसकी पूजा होती है, ऐसे धन्नु भगत महाराज की पूजा होती है। सम पूजा बालाजी की बाला सुंदरी की प्रथम पूजा हो जाती है। कब से यहाँ पर अपनी दुकान लगा रहे हैं? हम तो आपकी दुकान पहली बार आए हैं। एक पूरे मेले को, लेकिन मेला बहुत हल्का चल रहा है। एक रोजाना की देर से खाना पड़ रहा है, बहुत हल्का काम है मेले। तो मतलब कोरोना की वजह से जैसे 2 साल बाद हमें मेला देखने के लिए मिला है, तो मान सकते हैं कि महंगाई इसमें बहुत ज़्यादा हो गई है, जी, जिसमें काम कम चल रहा है। बहुत कम काम चल रहा है। जितनी हम अपनी लोडिंग लाए थे, जमीन लिए उसकी वजह से पूरी नहीं हो पाई। अब सब लोग यहाँ पर जैसे मेला घूमने के लिए आए हैं, कैसे आप खरीदारी अच्छी हो रही है या कुछ महंगाई देखने के लिए मिल रही है? इन 2 सालों में जैसे कोरोना की वजह से ये सब बंद रहा है और बहुत हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो क्या महंगाई इसमें बढ़ी है?